children, today we are starting a beautiful chapter growing up with nature. Imagine visiting a village near a forest. The houses are made of clay and painted with natural colors. The fields are ready for harvest. And at night, the whole village glow with solar light. In this journey, we will meet Reena and Amit as they discover the flame of the forest flower, how villagers make colors from plants, the smart ways they store their grains and protect food, and most importantly, how they celebrate festivals with love and respect for nature. By the end, you will see how simple village life teaches us to care for nature and live happily with it. So, are you ready to join this adventure? Let's begin. Okay, let's start with the chapter Growing Up with Nature, a journey through our forest. इसका क्या मतलब है? जंगल के सैर, जो एक जर्नी है, जो जंगल की जो सैर है वो जंगल की तरफ से है. ठीक है. रीना एंड अमित वर एक्साइटेड अबाउट अ फैमिली ट्रिप. रीना और अमित परिवार की यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड उत्साहित थे कि चलो हम लोग सब एक साथ इकट्ठे पूरी फैमिली घूमने जाएंगे. They were going to their village near a forest. वो अपने गांव जा रहे थे जो जंगल के पास था. It was the time for a harvest festival. और ये कौन सा समय था? फसल कटाई का. जब हम लोग त्योहार मनाते हैं, ये वो समय था. Beside that, इसके अलावा, it was also a special occasion. इसके अलावा भी एक विशेष ओकेजन था, विशेष अवसर था. क्यों भाई? On that day, their village was also going to be fully solar powered village. क्योंकि उस दिन उनका गांव पूरी तरह से सोलर पावर मतलब सौर ऊर्जा से संचालित. समझे क्या? सोलर पावर्ड मतलब वहां पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी की सारी सोलर एनर्जी है. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर सेल के थ्रू सूर्य की जो लाइट कह सकते हो, सनलाइट को हमने कन्वर्ट किया है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. तो पूरे गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सूर्य से मिल रही थी. तो इसीलिए उस गांव को सोलर पावर्ड हाउस कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? सोलर पावर्ड हाउस. सौर ऊर्जा से संचालित गांव. ठीक है. तो उस दिन वो बनने वाला था क्योंकि वहां पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल से हो रही थी, जनरेट हो रही थी. They could not wait to see the whole village light up for the celebration. वो इंतजार ही नहीं कर पा रहे थे कि पूरा गांव रोशनी से जगमगाता हुआ कैसा लगेगा सेलिब्रेट करने के लिए. Isn't it? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हुआ. वेलकम टू द विलेज. वो लोग जब गांव में पहुंच गए, उसके बाद गांव में उनका स्वागत है. एज दे एंटर्ड द विलेज, जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, चिल्ड्रन नोटिसेस ट्रीज फुल ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड कलर्स. बच्चों ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिसपे नारंगी, ऑरेंज और लाल फूल खिले थे. तभी रीना ने पूछा. रीना आस्क, क्या पूछा? What are those flower called? वो अपने पापा से पूछती है कि पापा उस फूल को क्या कहते हैं, उन फूलों का क्या नाम है? Her father smiled and said, उसके पापा मुस्कुराए और बोले, This is a पलाश tree. यह पलाश का पेड़ है. When the flowers bloom on this tree, the entire forest looks reddish orange from a distance. उन्होंने बताया कि जब इस पेड़ पर फूल खिलते हैं तो इतने सारे फूल खिलते हैं कि पूरा जंगल दूर से लाल और नारंगी दिखाई देता है. उस पूरे जंगल में बहुत सारे पलाश के पेड़ होंगे और उस पेड़ पे लाल और ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज टाइप के फ्लावर्स निकलते हैं. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं. तो जो पूरा पेड़ भर जाता है पलाश के ट्री से, तो दूर से यदि आप देखोगे तो पूरा जंगल ऐसा ही दिखता है. सो पलाश इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट. क्योंकि वो रेडिश और ऑरेंज कलर का होता है, इसीलिए पलाश के फूल को
फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं जंगल की ज्वाला। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इस प्लांट का नाम है। ओके, here we have a first activity. Write names of 5 colorful flowers in your area. For example, Palash is called Kesuda in Gujarat. पलाश को केसुड़ा कहते हैं गुजरात में। उसी तरह आपको पहले फ्लावर्स के नेम मेंशन करने हैं और फिर उनके लोकल नेम ड्रॉ करने लिखने हैं। उसके बाद ड्रॉ एंड कलर फ्लावर ऑफ योर चॉइसेस। उसके बाद आपको ड्राइंग करनी है। अब ये क्या है बच्चों? ये है सोलर पैनल। ये है सोलर पैनल जो छत पे लगे होते हैं, ग्राउंड में लगे होते हैं और सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को, सन को एब्जॉर्व करके, उसके हीट को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी फर्स्ट करते हैं, नेम ऑफ द फ्लावर्स और उनके लोकल नेम देखते हैं। ये देखो ऐसा लगता है सोलर पैनल। ओके, चलो फ्लावर्स के नेम। रोज, रोज को लोकल में क्या कहते हैं? गुलाब। मैरीगोल्ड, वहां पे कई जगह इसको गेंदा भी कहते हैं। सनफ्लावर्स, इसको सूरजमुखी कहते हैं। जैस्मिन, इसको चमेली कहते हैं। पलाश को टेसू और केसुड़ा भी कहते हैं। और यदि आपको और भी पता होगा तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ, अब आए फ्लावर्स कैसे ड्रॉ करोगे? चलो पहले लिख लेते हैं। अब रोज कैसा दिखता है? ऐसा ही कुछ। अब आप देखो, ओरिजिनल में रोज ऐसा दिखता है तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो रोज। गेंदा कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से, तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो गेंदा। सूरजमुखी, सनफ्लावर्स, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो सनफ्लावर्स को। चमेली ऐसा दिखता है, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो चमेली को, और केसुरे को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The village was decorated for the celebration. अब क्या हुआ? जो विलेज था वो उत्सव, मतलब उत्सव, सेलिब्रेशन के लिए सजने लगा, डेकोरेट हो गया। डेकोरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे लटकन लटके हुए हैं, झूलर झूमर लटके हुए हैं, है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो अब बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखो अमित क्या कहता है? Aha, these houses look so different from houses in the city. The decoration on the wall is also so beautiful. वो बताता है कि जो ये घर है ये शहर से कितने अलग है। These houses look so different. ये शहर से, जो शहर में, जो सिटी में जो घर हैं उनसे ये बहुत डिफरेंट है। And the decoration on the wall, मतलब जो दीवारों पे जो सजावट है, जो ड्राइंग है, वो बहुत सुंदर है। फिर उसकी मम्मा कहती है अमित, these houses are made using clay, hay and cow dung and other natural materials. उसकी मम्मा बताती है अमित, ये जो घर है क्ले मतलब मिट्टी से बनी है, हे मतलब घास फूस, सूखी घास होती है ना उसको, घास फूस, काउ डंग मतलब गोबर, एंड अदर नेचुरल मटेरियल जैसे कि बांस, लकड़ी, उन सब चीजों की हेल्प से बनी है। And look, this painting is done by your grandmother. She has used a dye made by mixing a rice flour and water. वो बता रही हैं कि ये जो ड्राइंग है इन मिट्टी के दीवारों पे, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग कैसे बनी हुई है? उनकी दादी ने बनाया है। और कैसे बनाया है? चावल के आटे और पानी से बने रंग की मदद से बनाया है। और रंग भी उन्होंने नेचुरली बनाया है, सब्जियों से, फूलों से, उनकी हेल्प से बनाया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ड्राइंग बना रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से सारी चीजें नेचुरल, मतलब प्रकृति की हेल्प से बनाया गया है। अब देखो, here we have a second activity. Make the model of a house using material from nature such as clay, wooden stick, hay, grass, leaves, etc. Decorate it with an art form of your choice. Okay, तो आप कैसे बना सकते हो? छोटे छोटे मिट्टी या लकड़ी की हेल्प से आप कुछ ऐसा घर बना सकते हो। देखो, बना सकते हो क्या? हाँ, और आप इसमें छोटे छोटे ग्रास लगा सकते हो, सूखी टहनियां लगा सकते हो। बेस के लिए आप कार्डबोर्ड या फिर आप थर्मोकोल, आई गेस नहीं चलेगा, किसी लकड़ी का बोर्ड ले सकते हो। ओके, इसको प्लाई भी कहते हैं। ओके, या फिर आप कुछ ऐसा बना सकते हो, सिंपल सा, छोटा सा, मिट्टी से भी बना सकते हो, थोड़ी मेहनत लगेगी बट ये भी बन सकती है। आइसक्रीम स्टिक से उनकी हेल्प कर ले लो, मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और फिर मिट्टी को फिल करके
लेयर पे लेयर आप इसको बना सकते हो। डन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीना एंड अमित स्टार्टेड प्लेइंग इनसाइड द हाउस। जो रीना और अमित थे वो घर के अंदर खेलने लगे। दे नोटिस्ड दैट देयर ग्रैंडमदर वाज पेंटिंग ऑन अ क्लॉथ। अमित आस्क्ड अबाउट द पेंट्स। उन्होंने नोटिस किया कि उसकी दादी कपड़े पे पेंटिंग कर रही है। तो फिर वो चित्र बना रही थी किसी कपड़े पे। तो उसने अमित ने रंगों के बारे में पूछा दादी से। तो फिर क्या बताती है उनकी ग्रैंड मदर, देखो ग्रैंड मदर बताती है, द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द पेंट वाज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड विद अ पाउडर्ड कलर्ड स्टोन। कुछ तो कलर्ड स्टोन से निकाले गए हैं, कुछ फूल से, कुछ पत्तियों से। इजंट इट? तो ये सारे नेचुरल कलर हैं और इनको उसी के पाउडर से बनाया गया है और उसी से वो कपड़े पे पेंटिंग कर रही है बैठ कर। देखो यहाँ पर। अब देखो, डू यू नो अबाउट इट? गोंद आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स. The artist make pictures of nature like trees, animals, bird and humans. इसी को गोंद आर्ट कहते हैं। और कैसा कैसा ड्राइंग डायग्राम बनते हैं? कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे डायग्राम नेचुरल कलर से बनाए जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a third activity. Let us prepare a natural dye. अब बात होती है कि नेचुरल डाई कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हो घर पे? With the help of mom, isn't it? Collect some flowers, leaves, bark, roots such as beetroot, चुकंदर, हिबिस्कस, अड़हुल, अड़हुल सबके पास मिल जाएगा, एंड मैरीगोल्ड दैट इज गेंदा का फूल, दैट हैव कलरिंग प्रॉपर्टीज। अब देखो, बीटरूट से पिंकिश पर्पल कलर आएगा, हिबिस्कस से रेड आएगा, लाइट पिंक आएगा, मैरीगोल्ड से ऑरेंज और येलो शेड आएगा। बॉयल एनी ऑफ द कलेक्टेड प्लांट, किसी भी एक को बॉयल कर लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इन 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर फॉर 30 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल तुमने मैरीगोल्ड ले लिया, इसको आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे के लिए 1 से 2 लीटर पानी में 30 मिनट के लिए, है ना, 30 मिनट या फिर 1 घंटे तक उबालना है और फिर पानी को छान लेना है। कवरिंग द कंटेनर विद अ प्लेट, प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। ऑब्वियसली आप मॉम डैड की हेल्प ले लो। एंड देन स्ट्रेन द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटेरियल लिविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। और उसके बाद उस पानी को छान के निकाल लेना है। अब उस पानी में इफ यू ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लॉथ सच एज लाइट कलर्ड हैंगरचीफ, आपके पास कोई व्हाइट कलर का रुमाल हो या फिर छोटा सा हैंड टाल हो, तो आपको उसमें डुबोना है और फिर उसको रात भर डुबो के रखना और नेक्स्ट दिन अगले दिन उसको निचोड़ कर सुखा देना। तो आपको मिलेगा कि आपका कपड़ा ऑरेंजिश और येलोइश कलर का पेंट हो गया है। तो दिस वे यू कैन प्रिपेयर अ नेचुरल डाई। और वैसे आप सोचोगे किस किस चीज से क्या क्या बनता है? तो देखो, यदि आप रेड कैबेज लेते हो तो आपको एक पर्पल और ब्लू शेड मिलता है। ओके, एवोकाडो से आपको एक पिंक कलर मिलता है, रेड कैबेज से आपको ब्लू और पर्पल मिलेगा। अनियन के स्किन आप यूज करोगे तो यू विल गेट येलो और ऑरेंज बॉईल करने पर। यूकेलिप्टस के लीफ से आपको ऑरेंज या फिर रस्टेड रेड कलर भी मिलता है। ओके, स्पिनच दैट इज पालक से ग्रीन कलर मिलेगा, चुकंदर से आपको डीप रेड कलर मिलेगा, बटरनट से आपको येलो और ऑरेंज कलर मिलेगा और बीन्स से आपको ब्लू कलर मिलेगा। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को प्रोसेस वही है बच्चों, किसी भी चीज को लो 1 से 1.5 घंटे के लिए उबालो पानी में, 1 से 1.5 लीटर पानी में, ताकि पानी सूखे नहीं, ऑब्वियस है। और उसके बाद उनको ढक के थोड़ी देर रख दो, फिर छान लो, फिर उसमें अपना जो भी कपड़ा है आपका उसमें डुबो, रात भर रहने दो, अगले दिन निचोड़ कर सुखा लो। ठीक है, ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। The children were curious to see the tools used for farming and extracting honey. बच्चों ने जब देखा खेती करने के लिए औजार है, शहद इकट्ठा करने के लिए औजार है, उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि अरे ये क्या है, ये कैसा है। There were earthen pots and bamboo baskets in the house
टू स्टोर ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, अनाज को रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए वहां पे अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बड़े बड़े घड़े थे, बैम्बू बास्केट थे। देखो ऐसे बांस के छोटे छोटे बास्केट हैं, बड़े बड़े भी बनते हैं चीजों को स्टोर करने के लिए। यहाँ देख सकते हो आप, सूप है जिससे हम लोग मतलब क्लीन करते हैं चावल वगैरह को, इजंट इट। Earthen pots were lined inside with neem leaves. उनके अंदर नीम की पत्तियां लगाई हुई थी। The bamboo basket were coated with cow dung on the outside. जो बैम्बू बास्केट थी उसके बाहर साइड से गोबर, गोबर के एक लेयर लगी हुई थी। With this method, the stored grains remain protected from insects and pests. नीम से, गोबर से, इन सब चीजों से उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते थे, उसमें पेस्ट नहीं, मतलब कीड़े मकोड़े ही है, फंगस नहीं लगते थे, और चीजें स्टोर, अनाज है वो अच्छे से रहता था, कीड़ों से, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहता था। देखो यहाँ पर ये भी जो टेबल है, चेयर है, ये सब है ना, ये भी बांस की बनी है, बैम्बू से बने हैं। ये लैंटर्न देखो, ये ऐसे स्टूल देखो, ये देखो ये छोटा स्टूल है, ये सारी चीजें बांस से ही बनी हुई है। अब देखो, डू यू नो द जेनु कुरुबास इज अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका। क्या आपको पता है जो जेनु कुरुबास है वो एक ट्राइब है कर्नाटका से। Their name comes from the word जेनु। जेनु का क्या मतलब है? Which means honey, which means honey। जेनु का मतलब क्या है? honey। When they collect honey from the beehives, they sing songs to apologize to the bees। जब वो शहद से, मतलब मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करते हैं, फिर वो मधुमक्खी से सॉरी बोलने के लिए गीत गाते हैं। एंड दिस शोज देयर रिस्पेक्ट फॉर द नेचर। और ये क्या शो करता है कि वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, उनका शहद ले लेते हैं तो उनको सॉरी भी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट चेनु कुर्बास, जो ट्राइब है कर्नाटक का। Here we have activity number 4. Find out some traditional ways of preserving grains and vegetable at your place and fill the following table. One example is given. आपको क्या लिखना है? Name. क्या लिखना है? Name is tumri. Tumri is what? टुमरी कहाँ पे यूज होता है? मेनली इन विच स्टेट? उत्तराखंड में। ये कैसा होता है? इट इज अ कंस्ट्रक्टेड विथ अ राउंड और ओवल शेप ड्राइड बॉटल गोर्ड। जो लौकी होती है, ओवल शेप लौकी, वो जब सूख जाती है उससे बनता है ये टुमरू। तो ऐसे ही आपको लिखना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको प्रिजर्व करके, और उनका क्या काम है उनके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो, earthen pot, दैट मिट्टी के घड़े राजस्थान में बनते हैं, गुजरात में बनते हैं, दैट कोटेड विथ नीम लीव्स इनसाइड। इसमें क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे आप क्या स्टोर करके रखते हो इस कंटेनर में? अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इजंट इट। बैम्बू बास्केट असम और बंगाल में बहुत काम होता है। आउटसाइड लेयर्स काउडंग से करते हैं हम लोग कोट। क्यों करते हैं? ताकि पेस्ट, कीड़े मकोड़े से बचा रहे। और इसमें भी हम स्टोरेज का काम करते हैं। मेटालिक ड्रम यूज होता है पंजाब और हरियाणा में। ये भी हम लोग व्हीट और राइस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अपने घर में भी आप ड्रम वगैरह यूज करते हो, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ओके, तो देखो ऐसा ही तो ड्रम होता है, कुछ मिट्टी के होते हैं, कुछ बैम्बूज बास्केट होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीना एंड अमित गॉट रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। अब क्या हुआ? रीना और अमित थे, वो दोनों तैयार हो गए किस चीज के लिए? सेलिब्रेशन के लिए। उसके बाद क्या हुआ? Their grandfather took out a bottle of a liquid from a box. उनके जो दादाजी थे उन्होंने एक छोटा सा बॉटल का लिक्विड निकाला एक बॉक्स से। दादाजी बोलते हैं, दिस इज अ मिक्सचर made with neem oil. If you rub it on your hand and feet, the mosquito will not bite you. बताते हैं कि यदि आप अपने हाथ और पैर पे लगा लोगे तो मॉस्किटो मतलब मच्छर आपको नहीं काटेंगे। और ये मिक्सचर कैसे बना है? नीम ऑयल के साथ। तो रीना कहती है, दादाजी इज इट अ फर्स्ट एड बॉक्स? क्या ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है? तो आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स।
बोलती है मेरे पास भी, मैंने भी एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है. We keep some medicines and mosquito repellent cream in it and bought from the market. मैंने उसमें कुछ मेडिसिन रखा है और मच्छर भगाने का वाली क्रीम भी रखा है जो हमने बाजार से खरीदी है. बट ये जो फर्स्ट एड बॉक्स था जो दादाजी के पास था वो उन्होंने घर पे बनाया था. आप अपने घर पे कैसे बनाओगे? कोकोनट ऑयल में अपनी मम्मा को बोलना कि नीम के लीव्स को बॉईल कर दे 10 से 15 मिनट पे, बहुत कम हीट पे, ठीक है, कम आंच पे कहते हैं. तो कम हीट पे, आपको एकदम कम हीट पे उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है कोकोनट ऑयल को नीम के लीव्स के साथ. फिर उसको छान के एक बॉटल में रख लेना. दैट इज योर मॉस्किटो रेपेलेंट ऑयल. डन. Here we have activity number 5. Discuss with the elders in your family and write the name of the plant, its part and its uses in the table given below. For example, Indian basil, that is tulsi, उसके leaves को हम लोग use करते हैं बहुत सारे काम. Carom seed is अजवाइन, ये भी अजवाइन के seeds को हम लोग use करते हैं बहुत सारे काम. क्या क्या काम में करते हैं चलो देखते हैं. इन तुलसी को कहाँ यूज होता है? कफ, कोल्ड, फीवर रेमेडी में यूज होता है. अजवाइन सीड्स यूज होता है स्टमक एक या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम में. नीम लीव्स और ऑयल हम यूज करते हैं एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट या फिर स्किन इन्फेक्शन में. एलोवेरा हम यूज करते हैं बोन्स पे, स्किन केयर पे और कूलिंग इफेक्ट के लिए. टर्मरिक हम यूज करते हैं इनके रूट्स को. टर्मरिक इज अ रूट, इजंट इट? तो इनको हम यूज करते हैं जब चोट लग जाती है या फिर इम्यूनिटी बूस्टर के लिए. ओके. यदि आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी पानी में डाल के डेली पियोगे तो आपको आपकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता है और आप बीमारी से आपको दूर भाग जाती है आपसे सारी बीमारियां. ओके. Here we have a next question. What things should be kept in the first aid box? क्या क्या रख सकते हैं? सबसे बेसिक बैंडेज, एकदम छोटे से भी कट में काम आएगा. एंटीसेप्टिक लोशन, कोई भी लोशन आप यूज करते हैं. कॉटन और सीजर, यदि आपको बैंडेज को कट करना हुआ देन यू कैन हैव पेन रिलीफ स्प्रे, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम एंड बेसिक मेडिसिन लाइक फॉर फीवर, कोल्ड, स्टमक upset or stomach ache, isn't it? Next question we have, what do you think providing first aid is important if someone gets injured? It's very important. Why? Because it gives immediate help when someone is injured or unwell. It can prevent infection and reduce pain. जैसे ही चोट लगी और आपने उस पर कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. Then you can go to the hospital, isn't it? And it can save lives before medical help arrives. Obviously, यदि कोई बहुत ज्यादा कट है और आपके पास कॉटन है, आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन है, तो आप उसको बैंडेज कर दो तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, जो बाहर निकल रही है ब्लड वो भी कम हो जाता है, isn't it? तो आप इस तरीके से एक आप कह सकते हो एक छोटा सा मेडिकल हेल्प तो प्रोवाइड कर ही सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव, अब देखो फिर से क्या हुआ, आगे क्या हुआ? स्पार्कलिंग लाइट एंड हैप्पी लाइफ. क्या हुआ भाई? In the evening, the whole village was light up with a colorful lights. पूरा का पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा, ब्यूटीफुल दिखने लगा. Everyone gathered in a big field. सबके सब एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हो गए. People were wearing our traditional clothes and jewels. Before the festivities started, prayer were offered to the God and Mother Nature. अपने सारे के सारे लोग अपने ट्रेडिशनल अपने पारंपरिक कपड़े और गहने पहने हुए थे और सबसे पहले लोगों ने क्या किया? पूजा किया. किसको पूजा किया उन्होंने? अपनी पूरे फेस्टिवल के सारे एक्टिविटी को स्टार्ट करने के पहले भगवान को उन्होंने थैंक यू किया और मदर नेचर को, माँ प्रकृति को धन्यवाद किया. और उसके बाद द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा फिल्ड द एयर. पूरे गांव में ढोल नगाड़े की आवाज गूंज उठी. Vibrant beats made everyone tap their feet in celebration. इतना गाना बजने लगा कि हर कोई नाचने गाने लगा. Amit and Reena also joined them and joined the traditional dance. अमित और रीना भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने भी वहां का ट्रेडिशनल डांस को किया और खूब मजे किए. The next we have an activity like find out the traditional dances and song of your region and perform a traditional dance with the help of your classmates and teacher for the annual day of your school. हाँ, आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, आपके जो भी स्टेट का जो भी ट्रेडिशनल सॉन्ग है, ट्रेडिशनल डांस है,
आप उसको अपने एनुअल फंक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, isn't it? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. Discuss. Imagine if there is no light in your area for 2 days. What changes will you see in your life? अब at present era में यदि आपके पास लाइट नहीं हो, ना बल्ब जलेंगे, ना फ्रिज होगा, ना कूलर, ना एसी, ना मोबाइल फोन पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं. यदि आप आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ऑल्दो पेट्रोल और डीजल वाले भी व्हीकल्स हैं, बट यस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, तो आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी. तो यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग. ओके. Reena and Amit were amazed at the beautiful connection the people of their village had with nature. जब रीना और अमित थे वो लोग बहुत ऐसे शॉक्ड हो गए कि वाह ये लोग कितना प्रकृति को कितना प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, isn't it? They started thinking about what they could do for the nature and how they could thank nature for everything. अब वो लोग सोचने लगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं प्रकृति के लिए और उसे हम थैंक यू कैसे कर सकते हैं. Sacred groves are small patches of forest protected by local communities. The trees and wildlife within them are preserved. These are important places for the community together वर्शिप एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर. जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जंगल, जैसे सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस, मतलब छोटे छोटे वो जंगल का एक छोटा रूप होता है जिसको जो लोकल लोग होते हैं वो उनको उनकी रक्षा करते हैं. उस जंगल के पेड़ पौधे और जानवरों को अच्छे से रखा जाता है, उनको मारा नहीं जाता, जंगल को काटा नहीं जाता. तो इस तरीके से हम अपनी मदर नेचर की भी हेल्प करते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स, छोटे छोटे जंगल. ओके. और कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी है. Here we have a next activity. Talk to your elders and find out the rituals in connection to animals and plants which are celebrated in your locality. Few hours What Purnima, जिसमें हम बनियान ट्री की पूजा करते हैं. सब वर्शिपिंग, दैट इज पूजा करते हैं. हरी जीरोत्री, जिसमें हम फ्रूट बेयरिंग जो भी ट्री होते हैं उनकी पूजा करते हैं फॉर द प्लांटेशन पर्पस. काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, जिसमें हम एलिफेंट की पूजा करते हैं और हम एलिफेंट्स को बचाने के लिए उनकी अवेयरनेस ड्राइव करते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं कि हमें हाथियों की रक्षा करना चाहिए. और क्या क्या फेस्टिवल है? नाग पंचमी, जिसमें हम सांपों की पूजा करते हैं, उनको हम मिल्क ऑफर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं. पोंगल, दैट इज मकर संक्रांति, जिसमें हम काऊ या फिर बैल की पूजा करते हैं, डेकोरेशन करते हैं और वर्शिप पूजा करते हैं. Isn't it? तो these are the basic festival. यदि आपको कोई याद होगा तो you can mention in comment section. Okay. We worship many plants and animals in the different parts of our country. This indicates our rich tradition of respecting and protecting nature. हाँ बच्चों, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल नेचर से कनेक्टेड है, बहुत सारे फेस्टिवल जानवर से, पेड़ पौधों से कनेक्टेड है. तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने नेचर की हेल्प करें और इनको प्रोटेक्ट करें. Here are some ways to take care of plants and animals in our surrounding. Reduce paper waste. कागज की बर्बादी कम करना. Say no to plastic. प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना. Spread awareness about saving plant. लोगों को बताओ कि पौधों को क्यों बचाना चाहिए, कितना जरूरी है. You can help birds. कैसे? Keep food and water for the birds. Plant trees and organize the cleanup drives. जो साफ सफाई वाले लोग आते हैं उनको उनकी हेल्प करो. सूखा कचरा अलग रखो, गीला कचरा अलग रखो. इस तरीके से आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो. और छोटे छोटे आप क्लीन अप ड्राइव्स भी कर सकते हो अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखने के लिए. ओके. द नेक्स्ट वी हैव, you need to answer what are the things that we use from nature in our daily life. For example, for the eating purpose, we use fruits, vegetables, isn't it? Milk, you can mention these things. क्लोथिंग के लिए आप कॉटन, वूल, सिल्क सब यूज करते हो. हेल्थ केयर के लिए आप नीम यूज कर सकते हो, तुलसी, एलोवेरा, ये सारे आप यूज कर सकते हो. तो यू कैन नोट इट, राइट इट डाउन हियर, लाइक वेजिटेबल, ग्रेन्स, राइस, व्हीट, वूल और सिल्क, तुलसी, एलोवेरा, टर्मरिक,
लिख सकते हैं आप। एनी अदर में आप वुड मेंशन कर सकते हो, वाटर, क्ले, ये सब नेचर से ही तो हम ले रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो यू कैन मेंशन दीज स्टफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what challenges arise when we overuse the natural resources? यदि हम अपने natural resources जो हमारे पास available हैं, जैसे कि water है, soil है, sea products है, उनको हमने बहुत ज्यादा use कर लिया, तो क्या होगा? For example, if we overuse wood from nature, our forest deplete, undoubtedly यदि आपने बहुत सारी लकड़ियां काट लिया तो हमारे जंगल तो खत्म हो जाएंगे। तो वैसे ही पानी का यूज कर लिया तो क्या होगा, देखते हैं। यदि हमने बहुत ज्यादा पानी का यूज किया, देन वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी हो जाएगी। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ेगा, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। समुद्र में तो बहुत पानी है बट पीने वाला पानी बहुत कम है। यदि आपने बहुत ज्यादा सॉइल का उपयोग किया, देन सॉइल इरोजन होगा, इजंट इट? पेड़ पौधे काटने से भी सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी बह जाती है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊ है, जो जितने अच्छे हमारी फसल होती है उसमें कमी आएगी। डिजर्टिफिकेशन, हमारी जो अच्छी मिट्टी है वो बालू बालू बन जाएगी, मतलब उसके वो फल देना, फल मतलब अनाज देना लगभग बंद कर देगी। सी प्रोडक्ट, यदि आपने बहुत सारे मछलियां खा ली, ओवर फिशिंग किया, तो ऑब्वियस है एक्सटिंक्शन ऑफ मरीन स्पीसीज हो जाएगा, मतलब मछलियां खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। या फिर जो सी में जो लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो इम्बैलेंस हो जाएगी, वहां बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि आपने एयर, फ्यूल या मिनरल्स यूज किया तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, डिप्लेशन, फॉसिल फ्यूल हमारे खत्म हो जाएंगे, एयर पॉल्यूशन होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेचर, और वी शुड यूज आवर रिसोर्सेज वाइजली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस? अब घर पे कोई है तो कैसे कर सकते हो? वी कैन सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी प्लांट स्मॉल ट्रीज एंड कीप प्लांट्स एंड, आप अपने घर पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाओ, उनकी रखवाली करो। अवॉइड प्लास्टिक, आप प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो। स्कूल में आप क्या कर सकते हो? यू कैन कीप क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड क्लीन, आप इनको क्लीन रख सकते हो। यू कैन प्लांट ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, स्कूल में आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। एंड ऑलवेज यूज योर डस्टबिन, यदि आप पार्क में हो तो आप क्या कर सकते हो? डू नॉट प्लक फ्लावर्स और हार्म एनी प्लांट और एनिमल, किसी पेड़ पौधों को आप नुकसान नहीं करो, फूल मत तोड़ो। डू नॉट थ्रो वेस्ट, कचरा मत फैलाना, हमेशा पार्क को क्लीन करना। और जो भी प्लांट है उनको पानी दो, पेड़ पौधों की रक्षा करो। लोकेलिटी में हो तो वहां पे छोटे छोटे साफ सफाई वाले अभियान करो। कचरों को वेस्ट और वेट और ड्राई मतलब सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखो, और रोड साइड के किनारे पेड़ पौधे लगा सकते हो। ओके, दिस वे यू कैन सेव योर नेचुरल इन्वायरमेंट। देन यू नीड टू ड्रॉ योर हर्बल गार्डन, क्या क्या आप ऐसे छोटे छोटे हर्बल गार्डन लगा सकते हो अपने मॉम डैड की हेल्प से। और इसमें क्या लगाओगे? यू कैन पुट व्हाट? tulsi, mint, aloe vera, lemongrass, coriander. You can plant them in small pots and arrange them neatly in your garden. You can write here, I would plant them in small pots and arrange them neatly in my garden. Okay? तो यू कैन मेंशन here, और भी कुछ है, टर्मरिक है, आप मेंशन कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता हो आप इसमें लगाओ और मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन। Okay, children, that's enough. We have completed this chapter. So today we'll learn how Reena and Amit's village lives closely with nature. We discovered colorful flowers, natural colors, traditional houses, ways to store grains, and how villagers respect plants and animals. Students, nature gave us everything: food, water, clothes, medicine, and even fresh air. But it is our duty to protect it. So let's take a small place today to save water, plant more trees, say no to plastic, and always keep our surrounding clean. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more such wonderful learning videos. See you in our next chapter. Thank you everyone.